बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका आगाज़ एक मिसाल के ज़रिए कर रहे हैं। नादरा के ज़रिए किताब के रोज़ाना मुताला किए हुए सफ़हात की तादाद 60, 50, 54, 46, 50 हैं। इस बिना पर रोज़ाना पढ़े हुए सफ़हात का औसत मालूम कीजिए। ये औसत का ज़ाब्ता है तमाम शुमारों का मजमुआ बटे शुमारों की कुल तादाद बराबर 60 जमा, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो चीज़ है कि यहाँ पर नादरा के ज़रिए किताब के रोज़ाना मुताला किए हुए सफ़हात की तादाद दी गई है 1, 2, 3, 4, 5 दिनों की। पहले दिन नादरा ने 60 सफ़े पढ़े, दूसरे दिन 50, फिर 54, फिर 46 और फिर 50। इसका जब हम औसत निकालते हैं तो शुमारों का मजमुआ, ये 60, 50, 54 ये जो अदद है ये शुमारा कहलाता है। इसका मजमुआ लेना है तो इसको इस तरह से जमा की सूरत में लिखेंगे। कुल तादाद, शुमारों की कुल तादाद तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। ऊपर की अदद को जमा करेंगे, नीचे की अदद से तकसीम करके यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे। यह है औसत मालूम करने का तरीका। यहाँ पर दिया हुआ है 60, फिर है 50, फिर 54, फिर 46 और फिर 50। 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर हम लिखे 5। अब इकाई मकाम के हिस्से को जमा कीजिए। 6 और 4 10, बाकी सब सिफर है। 10 का सिफर हासिल का 1, 5 और 4 9, 9 और 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25 और 1 26, 260 ये बटे 5। अब 5 से 260 को तकसीम देना है तो हम 5 से 260 को तकसीम देते हैं। 5 पंजे 25, माइनस किए, 6 में से 5 गए 1, 2 में से 2 गए सिफर, ये सिफर को यहाँ लिख के 10, 5 दूनी 10, तफरीक किए, यहाँ पर आया सिफर, तो जवाब आया 52। इसलिए रोज़ाना मुताला किए हुए सफ़हात का औसत 52 है। अब यहाँ पर औसत हम पता कर लिए। जो बात अब समझ में आने वाली है वो ये है कि ये जो पहली मालूमात दी है नादरा के ज़रिए, जो पढ़ने वाले सफ़हात की तादाद दी है, ये हमारी इब्तिदाई मालूमात है। 60, 50, 54, 46, 50 ये जो हमने पहली मरतबा नोट किए हैं, पहली मरतबा दर्ज की हैं, तहरीर की है, वो कहलाती है हमारी शुमारियाती मालूमात। शुमारियाती मालूमात में जो अदद होता है वो कहलाता है शुमारा। और कोई शुमारा कितनी मरतबा आया, शुमारा कितनी मरतबा आया या कितनी मरतबा आता है वो कहलाता है ताद्दुद। ये हम 7वीं जमात में पढ़कर आए हैं। ये जो शुमारियाती मालूमात है इसको हमने जमा किए, इसका मुताला किए, इसका औसत मालूम किए और एक नतीजा अखज़ किए। तो शुमारियाती मालूमात को जमा करना, उसका मुताला करना और फिर उससे एक नतीजा अखज़ करना, ये जो अमल है ये किस शाख से ताल्लुक़ रखता है? वो है शुमारियात। और ये हमारे किताब का सबक नंबर है 11। तो इसमें ये मालूमात ये याद रखना है कि शुमारियाती मालूमात जो है ये जो अदद होता है, शुमारियाती मालूमात में जो अदद होता है वो कहलाता है शुमारा, और जो शुमारा कितनी मरतबा आता है वो कहलाता है ताद्दुद। और यहाँ पर हमने ये जो औसत मालूम किए हैं, तो शुमारियाती ज़बान में औसत को कहते हैं मियानिया। तो अब हम जब मियानिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होगा औसत। इसके बाद देखते हैं
सबक नंबर 11 शुमारियात में एक मिसाल दूसरी देखते हैं कि शाहीन हाई स्कूल कराड़ में जमात 8वीं के 37 तलबा के ज़रिए रियाजी में 10 मार्क्स की एक आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स झैल के मुताबिक हैं, उनका मियानिया मालूम है। शुमारियाती ज़बान में मियानिया किसे कहते हैं? औसत को। औसत मालूम करने के लिए जो हम पिछली मिसाल देखे हैं उसमें क्या था कि 5 दिन की मालूमात थी, यहाँ पर 37 बच्चों की मालूमात है। अब ये 37 बच्चों को जमा की सूरत में लिखना ये ज़रा अमल तवील है और थोड़ा सा मुश्किल भी है कि लिखने में कोई अगर गलती हो जाए या कोई अदद छूट जाए तो हल करने में इसमें आसानी नहीं है। इसलिए एक दूसरा तरीका मियानिया मालूम करने का, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो शुमारा है, ये जो मार्क्स दिए हुए हैं सवाल में, ये जो शुमारा है ये किसकी मालूमात है? मार्क्स है, 10 मार्क्स की। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स। जो शुमारियाती मालूमात का शुमारा होता है और उसको हम जाहिर करते हैं एक साइज से। अब ये शुमारे को सबसे पहले हम शुमारियाती निशान से जाहिर करते हैं। शुमारियाती निशान किस तरह से लिखते हैं कि अगर 1 है तो हम ये 1 उमूदी लकीर, 2 है तो 2, ये 3 के लिए 3 उमूदी लकीर, 4 के लिए 4 और 5 के लिए हम इस तरह से इसको जाहिर करते हैं। 6 रहेगा तो 5 ये ऐसा लिखकर फिर यहाँ 6, 7 रहेगा तो 5 ऐसा लिखकर एक के बाद दूसरी लाइन, ये है तीसरी लाइन लगी तो 8, फिर ये 9 और फिर 10 के लिए ये। इस तरह से हम शुमारियाती निशान को लिखते हैं। यहाँ पर हमारा होगा ताद्दुद, यहाँ पर क्या है? तलबा की तादाद है, तो तलबा की तादाद इसको हम जाहिर करेंगे FI से। और यहाँ पर FI और XI का हासिल ज़रब लेंगे। इस तरह से आपको एक टेबल तैयार करना है जब इस तरह ज़्यादा नंबर रहें तो। अब इसको लिखने का तरीका है, ये जो आप यहाँ पर नंबर लिखे हैं, जब आप सवाल लिखेंगे तो ये नंबर जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा नंबर सबसे छोटा और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन कौन से नंबर हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिखते वक्त ये देखे कि यहाँ पर 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतने नंबरात यहाँ पर हैं। अब शुमारियाती निशान लगाने का मकसद क्या होता है कि हम पहले इसको देखते हैं। 2, ये जो 2 है इसके लिए हम यहाँ पर ये एक इस तरीके से उमूदी लकीर बनाएंगे, इसको काट दें। फिर 4 है, 4 2 मरतबा आया है तो यहाँ पर 2 उमूदी लकीर बना दिए, ये कैंसिल कर दिए। फिर 8 है, फिर 6, 7, 3, 8, इसके बाद फिर हम ये लगा दिया 8, 9, 10, एक बार और है 10 तो फिर यहाँ बाजू में एक और लकीर, फिर 8, थोड़ा सा फासला, 9, 7, 6, 5, 4, 6, 7, 8। आप देखिए पहले यहाँ लकीर बनाते हैं फिर काटते हैं। एक तरीका जो है वो ये अख्तियार कीजिए
पहले हम यहाँ पर लकीर बनाएंगे, शुमारियाती निशान बनाएंगे, फिर उसको क्रॉस करेंगे। 4 8, ये 4 हो गया, तो अब ये 5 ये हो गया। 9 7 6 5 10 9 7 9 10 9, ये 5 हो गया, तो अब ये 6 यहाँ पर इस तरह से बनेगा। 6, ये 4 हो गया, तो 5 इस तरह से। 9, फिर 9 4 और 7। ये शुमारियाती निशान इस तरह लगाने के बाद, बनाने के बाद, अब यहाँ हम लिखेंगे ये निशान कितना आया, ए नंबर कितना है 1, ये भी है 1, ये है 5, ये है 2, ये है 5, ये 5 के बाद एक 6, ये 5, ये 5 और 3 8, और ये 4। इसको जमा करेंगे, 1 और 1 2 और 5 7, 7 और 2 9, और 1 10 4 14, और 6 20, और 5 25, 5 30, और 3 33, 34 35 36 37। ये जो कुल है FI ताद्दुद, कुल ताद्दुद को जाहिर करते हैं N से। N क्या है, कुल ताद्दुद। यहाँ पर FI XI है, यानी इसको और इसको ज़रब देना है। 1 ज़रब 2, 1 ज़रब 3, 5 ज़रब 4, 2 ज़रब 5, 5 ज़रब 6, 6 ज़रब 7, 5 ज़रब 8, 8 ज़रब 9, 4 ज़रब 10। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 5 अट्ठे 40, 8 नए 72, 4 दहम 40। ये इकाई का हिस्सा है, इसको थोड़ा इस तरफ से लिखिए। यहाँ कुछ नहीं है, यानी 0 है। अब इसको हमको जमा करना है। 2 और 3 5, 5 और 2 7, और 2 9, 2 और 1 3, और 3 6, और 4 10, और 4 14, 14, और 6 20, और 1 21, 22 23 24 25, 259। ये जमा किए हमने, किसकी जमा किए, FI XI। तो FI XI की जो जमा है उसको ये अलामत से जाहिर करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। ये अलामत का नाम क्या है, सिग्मा। तो इसका मतलब होता है सिग्मा FI XI, यानी FI XI की जमा। यहाँ पर F की जमा जो रहती है वो कहलाती है N। अब ये मियानिया जो मालूम करना है, मियानिया को हम जाहिर करते हैं X बार से। और उसका ज़ाब्ता है X बार मियानिया बराबर समेशन FI XI, इसको समेशन पढ़ते हैं, बटे N। ये कितना आया, 259। N कितना है, 37। अब आप या तो 37 का टेबल, क्योंकि तकसीम करना है आपको, तो 37 का टेबल लिखिए, पहाड़ा लिखिए, और फिर तकसीम कीजिए। या फिर ये जो 7 है, तो देखिए कि 7 के पहाड़े में वो कौन सा अदद आता है जिसके इकाई मकाम पर 9 है।
7 एकम 7, इकाई के मकाम पर आया 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छके 42, 7 सत्ती 49, ये आया इकाई मकाम पर 9। तो यहाँ पर देखेंगे कि 7 से 37 को 7 से ज़रब देंगे तो इतना आता है क्या, 7 सत्ती 49 का 9 हासिल के 4, 7 तिया 21 और 4 25 आता है। यानी 37 से कम 37, 37 से कम 37 और 37 सत्ते 259। तो यहाँ पर जवाब आया आपका 7। तो x बार मियानिया ये है 7।